हेलो स्टूडेंट्स, यह आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बैंकिंग बिजनेस स्टडी की क्लास है, व्यवसायिक अध्ययन की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनी खाते। कंपनी खातों में हमने प्रीवियस क्लासेस में कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख, जिनमें पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम एक महत्वपूर्ण प्रलेख हैं, उन पे चर्चा की थी। आज उसी क्रम में उन दोनों प्रलेखों के मध्य अंतर, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में क्या अंतर है, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। अंतर के लिए एक सारणी दी गई है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो पार्षद सीमा नियम है उसको तैयार करना प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य है। किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन इस प्रलेख के बिना, इस प्रलेख के अभाव में नहीं होता। लेकिन पार्षद अंतर नियम में इस तरीके की बाध्यता नहीं है। पार्षद अंतर नियम यदि किसी कंपनी ने नहीं बनाया है तो उस कंपनी में कंपनी अधिनियम की सारणी F के अधीन जो प्रावधान दिए गए हैं उनके आधार पर निर्णय अंतर नियमों से संबंध में लिए जा सकते हैं। सेकंड, इन्होंने जो कारण बताया है परिवर्तन से संबंधित है। पार्षद सीमा नियम बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख है। अत्यंत सावधानी के साथ इसको तैयार करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जबकि पार्षद अंतर नियम में यदि हमें भविष्य में कोई परिवर्तन करना हो तो केवल अंशधारियों के विशेष प्रस्ताव के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। यदि इनके प्रलेख की प्रमुखता की बात करें तो पार्षद सीमा नियम जो है वो एक प्रमुख मुख्य प्रलेख है, और पार्षद अंतर नियम जो है वो पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख है। क्योंकि पार्षद सीमा नियम में जिन उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसमें अंतर नियम बनाए जाते हैं। पार्षद अंतर नियमों का पार्षद अंतर नियम, ये जो पार्षद सीमा नियम है, ये पार्षद अंतर नियमों का स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन पार्षद अंतर नियम सीमा नियम के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करता है। यानी ये एक तरीके से पार्षद सीमा नियम का स्पष्टीकरण है। जैसे मान लीजिए पार्षद सीमा नियम में इस बात का उल्लेख हुआ कि हमारे उद्देश्य ये होंगे, तो ये पार्षद अंतर नियम उनको स्पष्ट करता है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार की जाएगी। पार्षद सीमा नियम कंपनी तथा बाहर वाले व्यक्तियों के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है, जबकि अंतर नियम कंपनी के आंतरिक सदस्यों जैसे अंशधारी या और कोई ऐसा पक्ष जो कंपनी से आंतरिक रूप से संबंधित है उनके संबंधों को स्पष्ट करता है। यदि कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति उसके सीमा नियम से परिचित होंगे, इस बात की आशा की जाती है। और यदि कंपनी के साथ कोई बाह्य व्यक्ति इस प्रकार का अनुबंध करे जिसका कंपनी के सीमा नियम आज्ञा नहीं देते, तो वह अनुबंध को न्यायालय द्वारा कार्यान्वित नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी कंपनी के सीमा नियम में कोई इस प्रकार का वर्णन है कि हम इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अनुबंध नहीं कर सकते, और कोई बाह्य व्यक्ति कंपनी के साथ ऐसा अनुबंध करे और फिर न्यायालय में जाके बाध्यता कंपनी के लिए दे कि कंपनी उस अनुबंध को पूरा करे, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, कंपनी को बाध्य नहीं किया जा सकता। जबकि पार्षद अंतर नियम में कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंतर नियम की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यदि जानकारी नहीं है या जानकारी होने के बाद भी उसका उल्लंघन होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति उस अनुबंध को कार्यान्वित करा सकता है, बशर्ते उसे इस प्रकार के उल्लंघन की आज्ञा न हो। विषय सामग्री के बारे में कंपनी के ये जो पार्षद सीमा नियम है इसमें कंपनी के उद्देश्यों और अधिकारियों को स्पष्ट किया जाता है।
जबकि पार्षद अंतर नियम में इन उद्देश्यों और अधिकारों को कार्यान्वित किस प्रकार से किन नियमों के आधार पर किया जाएगा, इसका स्पष्टीकरण होता है। सीमा नियम भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अगेंस्ट कोई भी कार्य सीमा नियम में नहीं किया जा सकता। अंतर नियम जो है वो कंपनी अधिनियम के साथ साथ सीमा नियम की सीमाओं में भी बंधा होता है। तो पार्षद अंतर नियम में कोई भी नियम उपनियम इस प्रकार का नहीं बनाया जा सकता जो कंपनी अधिनियम या कंपनी के पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन करता हो। पार्षद सीमा नियम अंतर नियम द्वारा शासित नहीं होता क्योंकि ये मुख्य प्रलेख है, जबकि पार्षद अंतर नियम सीमा नियम के द्वारा शासित होता है क्योंकि पार्षद अंतर नियम सीमा नियम का सहायक प्रलेख है। इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता, अपनी सुविधा से कंपनी के सदस्यों द्वारा इसे तैयार किया जा सकता है। जबकि पार्षद सीमा नियम का प्रलेख निश्चित होता है। पार्षद अंतर नियम को तो कंपनी के सदस्य अपने सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार से तैयार कर सकते हैं, लेकिन पार्षद सीमा नियम को निश्चित प्रारूप के आधार पर ही, जैसे आपको बताया गया था कि इसके 6 क्लोज होते हैं, उन 6 क्लोज के अंतर्गत ही इस प्रलेख को तैयार किया जाता है। ये इन दोनों प्रलेखों के मध्य का अंतर है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यानपूर्वक समझें, अपनी नोटबुक में लिख लें। जब फेस टू फेस क्लास की अनुमति सरकार द्वारा दी जाएगी तब ये काम आपका चेक किया जाएगा। कोई आपको समस्या है, कोई बात पूछनी है तो आप मैसेज के थ्रू फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फिर भी यदि किसी समस्या का निवारण नहीं हो पाता तो आप पूर्ण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।